हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कनाडा के सिन नंबर के बारे में, जिसको हम सोशल इंश्योरेंस नंबर भी बोलते हैं। तो जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई सिन नंबर आखिर होता क्या है, सिन नंबर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एंड थर्डली सिन नंबर आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड अप्लाई करने के लिए भी मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ, जो कि होता है इन पर्सन, ऑनलाइन और बाय मेल। तो जी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला हूँ इन द फ्यूचर, जिसके अंदर मैं पूरी जर्नी बताऊंगा कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या न्यू इमिग्रेंट जब भी कोई पर्सन कनाडा के अंदर लैंड करता है तो उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, जिसके अंदर ये पहली वीडियो है जिसमें मैं बताने वाला हूँ सिन नंबर के बारे में। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो कि है सिन नंबर। तो जी सिन नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो उसे मैंने जैसे बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर। अब सोशल इंश्योरेंस नंबर आखिर होता क्या है? तो जैसे कि इंडिया के अंदर पैन कार्ड होता है, कनाडा के अंदर सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, जिसके बेस पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिसके बेस पे आपका बैंक अकाउंट खुलता है। बेसिकली जहाँ पे भी आपको पैसे लगाने हैं या पैसे मिलने हैं वो सारी जगहों पे सिन नंबर चाहिए होता है। तो जी सिन नंबर होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, तो किसी को भी आपको सिन नंबर नहीं देना होता है अपार्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर या टैक्स रिटर्न करने के लिए जब भी आप अकाउंटेंट के पास जाते हो। तो सिन नंबर के ऊपर ही आपके 20 ईयर्स अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो वो चढ़ते हैं, या अगर आप वर्क परमिट के ऊपर हो तो आपके 40 आवर्स या जितने भी मर्जी आवर्स आप करना चाहो वर्क परमिट के ऊपर, वो सिन नंबर के ऊपर चढ़ते हैं। तो जी ये हो गया सिन नंबर क्या होता है। अब सिन नंबर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो सबसे पहली बात, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे तो सिन नंबर आपसे सबसे पहले मांगेगी कि भाई आपका सिन नंबर क्या है, क्योंकि सिन नंबर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लीगली कनाडा के अंदर वर्क कर सकते हैं, जो कि होते हैं आइदर स्टडी परमिट वाले, या होते हैं वर्क परमिट वाले, या होते हैं PR या सिटीजन्स। तो विजिटर वीज़ा वालों को सिन नंबर नहीं मिलता है क्योंकि दे आर नॉट लीगली अलाउड टू वर्क इन कनाडा। सेकेंडली, जब भी आप टैक्स रिटर्न करवाते हो तो सिन नंबर हमेशा यूज़ होता है, या अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट फ़ंड खोलना है या सेविंग्स अकाउंट खोलना है या बैंकिंग अकाउंट कुछ भी खोलना है, उसके लिए सिन नंबर ज़रूर चाहिए होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं सिन नंबर के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स तो जी आपका स्टडी परमिट चाहिए होगा, क्योंकि वो स्टेटस देखना चाहते हैं कि आपका लीगल स्टेटस कनाडा के अंदर क्या है। तो आपका स्टडी परमिट होगा, या आपका वर्क परमिट होगा, या आपका PR कार्ड होगा, वो आपको चाहिए होगा अपार्ट फ्रॉम आपकी आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आपका पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। तो ये 2 आइटम ज़रूरी है अगर आपको बनाना है सिन नंबर। अब चलते हैं जी कि आप सिन नंबर अप्लाई कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके होते हैं सिन नंबर को अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर एंड आपको बताता हूँ सारी डिटेल। सो लेट्स बिगिन। तो जी वेलकम टू माय कंप्यूटर। जैसे कि आप देख सकते हो मैं हूँ canada.ca पे, एंड यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है आपका सिन नंबर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बाय मेल कर सकते हो, या आप अप्लाई कर सकते हो इन पर्सन। तो तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल। एंड यूजुअली जो प्रोसेसिंग टाइम होता है अगर आप ऑनलाइन या मेल पे करते हो तो होता है 20 to 25 डेज़। अगर आप इन पर्सन करते हो तो आपको सेम डे मिल जाता है। इन पर्सन अप्लाई करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। तो वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे बुक कर सकते हो सर्विस कनाडा के साथ अपॉइंटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप क्वारंटीन के अंदर होगे तो आप बाहर तो निकल नहीं सकते, तो बेस्ट होगा कि आप अप्लाई कर दो ऑनलाइन, जिसकी वजह से आपका टाइम बच जाएगा और 14 डेज़ क्वारंटीन के साथ साथ आपका सिन नंबर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। एंड जैसे कि आपने देखा कि 20 डेज़ उसकी प्रोसेसिंग टाइम लिखी हुई थी, तो होपफुली आपका क्वारंटीन ख़त्म होते होते सिन नंबर आपके मेलिंग एड्रेस के ऊपर आ जाए। तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो दिखा देते हैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो जी ये है सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए सिन नंबर। सो सबसे पहले आपको चाहिए होता है आपकी डिजिटल कॉपी ऑफ योर प्राइमरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जी आपका आइदर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, PR कार्ड, कंफर्मेशन ऑफ PR, बेसिकली एवरीथिंग जिसके साथ आपका स्टेटस पता चल सके कि आप
वेदर एलिजिबल हो सिन नंबर के लिए या नहीं। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है आपका आईडी प्रूफ। तो पासपोर्ट आप ज़रूर लेके जाए एज अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, या पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको ऑब्वियसली आपका एड्रेस देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चाहिए हो सकता है आइदर रेंटल एग्रीमेंट या लीज़ या कोई भी बिजली का बिल या वाईफाई का बिल आपके नाम पे उस एड्रेस के लिए। एंड कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपका नेम मिसमैच हो रहा है आपके प्राइमरी डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर आपका पासपोर्ट पे जो नेम लिखा है वो डिफरेंट है आपके स्टडी परमिट के नेम से, तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि वो क्यों डिफरेंट है। तो ये है जी सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप मेल पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप इन पर्सन, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन फॉर सिन नंबर का बटन दिया हुआ है, जो कि मैं पहले ही खोल के रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन टाइप आपको ऑब्वियसली आपका फर्स्ट सोशल इंश्योरेंस नंबर है तो वो डालनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको एप्लीकेंट के नेम, फैमिली का नेम एंड सारी डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला आपको मेलिंग एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, जहाँ पे आपका प्रिंटेड सिन नंबर वो मेल करेंगे। एंड सारी चीज़ें होने के बाद आप एक्सेप्ट करोगे और नेक्स्ट पे जाओगे, जिससे आपकी एप्लीकेशन भर जाएगी। अब चलते हैं, बात करते हैं मेलिंग के लिए। तो मेलिंग थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि ना करो, क्योंकि आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे इस लोकेशन पे। एंड थोड़ा सा हैसल भी है, क्योंकि उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जी फॉर्म होता है ये वाला, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है जी फॉर्म यहाँ पे। तो सोशल इंश्योरेंस नंबर का फॉर्म, तो जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट सोशल इंश्योरेंस नंबर एंड वही सारी डिटेल्स जो मैंने अभी आपको शो की ऑनलाइन सिन नंबर के लिए, वही सारी डिटेल्स आपको ऑफलाइन भर के मेल करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा या तो आप ऑनलाइन करवा लो या तो आप करवा लो इन पर्सन। अब इन पर्सन का भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। इन पर्सन प्रोसेस के लिए आपको आपके लोकल सर्विस कैनेडा पे जाके सिन नंबर इशू करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए होती है अपॉइंटमेंट। अब काफ़ी लोग विदाउट अपॉइंटमेंट चले जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को तो चलो वो अलाउ कर देते हैं, कई लोगों को अलाउ नहीं करते, तो उनका टाइम वेस्ट होता है। तो बेस्ट है कि आप अपॉइंटमेंट पहले ही लेके जाओ। उसके लिए आपको ये सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है। दिखा देता हूँ आपको कि सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म कैसा होता है। ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, आप अपनी सारी डिटेल्स कर दोगे यहाँ पे। एंड आपको करना है अपॉइंटमेंट्स के अंदर आपको बेसिकली ये सिलेक्ट करना है एंड पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि आई एम न्यू टू कैनेडा एंड आई वांट एन इन पर्सन अपॉइंटमेंट फॉर सिन नंबर। एंड यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जब भी आप ये वाली सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भरते हो, उसके 2 डेज़ के बाद आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉल करता है एंड उसके बिहाफ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो टाइम स्लॉट जो भी वो प्रोवाइड करेगा। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ही कम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत ही कम लोगों की जो एप्लीकेशंस ले रहे हैं इन पर्सन स्पेसिफिकली। तो आप अगर अपॉइंटमेंट लेके जाओगे तो बढ़िया रहेगा, आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा एंड सब कुछ स्मूथली जाएगा। तो जी ये था कैसे आप सिन नंबर अप्लाई कर सकते हो 3 तरीके से। एंड आखिर सिन नंबर होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं और भी बहुत अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूं। अगर आपने मेरी इंडिया टू कनाडा सीरीज़ नहीं देखी तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी डिटेल बताई है कि आपको कनाडा क्वारंटीन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कोविड-19 टेस्ट कैसे करना है, मेरी जर्नी इंडिया से कनाडा की फ़्लाइट की। एंड इस सीरीज़ के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जब आप कनाडा के अंदर लैंड कर जाते हो तो आपको क्या क्या करना होता है। Thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.